दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार शुक्ला आपका मैथ मैनिया क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लोग कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं एक शानदार टॉपिक रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर को दोहराना, ठीक है ना। कैसे किसी वर्ष के कैलेंडर को दोहराया जाता है, इसको आप कैसे बहुत ही साधारण तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम उसमें देख लेते हैं कि कैसे आप वहाँ कैसे उसको आप करेंगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है कि आपको ये याद रखना है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर बेटा आपका साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर आपका बेटा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। पहला पॉइंट तो ये आप ध्यान रखिए कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा। और लीप वर्ष का कैलेंडर बेटा लीप वर्ष में रिपीट होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर बेटा कब रिपीट होगा? लीप वर्ष में ही रिपीट होगा। इतनी सी बात बेटा क्लियर हो गई। लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा बेटा? लीप वर्ष में रिपीट होगा। इसी प्रकार से जरा दूसरे पॉइंट में चलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर आपका लीप वर्ष में रिपीट होगा। अब देखो बेटा, आपका कैलेंडर कब कब रिपीट होता है? प्लस 6 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद और 28 वर्ष बाद। तो कब आप 6 प्लस करेंगे, कब आप 11 प्लस करेंगे दिए गए वर्ष में? किसमें प्लस करना है? दिए गए वर्ष में। और कब आप 28 प्लस करेंगे? तो देखो बेटा, इसको जरा समझो। तो एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। तो यहां पर समझिए बेटा, अगर नॉन लीप ईयर के पहले बेटा नॉन लीप ईयर के पहले आपका लीप ईयर दिया है। क्या दिया है? नॉन लीप ईयर के पहले आपका लीप ईयर दिया है। तो यहां पर देखो NLY का मतलब क्या हो गया बेटा? नॉन लीप ईयर। क्या हो गया? नॉन लीप ईयर, ठीक है ना। नॉन लीप ईयर हो गया। इसी प्रकार से बेटा LY का मतलब क्या हो गया? लीप ईयर। क्या हो गया बेटा? लीप ईयर। मैंने इसको लिख दिया ताकि आपको इसको कंफ्यूजन ना हो, इसका मतलब क्या होता है, कभी आप भूले नहीं, ठीक है ना। अगर नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर दिया गया है तो यहाँ पर आपको दिए गए वर्ष में प्लस का 6 करना है। 6 वर्ष बाद वह कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे किसी भी वर्ष में आपको पूछा गया है कि उस वर्ष कैलेंडर कब रिपीट होगा, वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप इतना देख लो कि जो ईयर दिया गया है वो आपका नॉन लीप ईयर होना चाहिए और प्लस उसके पहले आपका लीप ईयर होना चाहिए। उसके पहले यदि कोई भी वर्ष आपका लीप वर्ष दिया है तो उसमें आप प्लस का 6 वर्ष कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 वर्ष बाद वह कैलेंडर बेटा रिपीट हो जाएगा। इसी प्रकार से नॉन लीप ईयर के पहले बेटा अगर नॉन लीप ईयर दिया गया है, नॉन लीप ईयर के पहले क्या दिया गया बेटा? नॉन लीप ईयर दिया गया है। तो दिए गए वर्ष में आप 11 वर्ष ऐड कर दो, 11 वर्ष बाद वह कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आपका लीप ईयर दिया गया है, कैसा वर्ष दिया गया है? लीप वर्ष। तो लीप ईयर अगर दिया गया बेटा आपका, तो डायरेक्टली आप उसमें 28 ईयर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे देखो समझ में आ गया पहला पॉइंट कि नॉन लीप ईयर के पहले यदि लीप ईयर दिया गया है तो आप उसमें प्लस का 6 वर्ष कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर है तो उसमें आप 11 वर्ष ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका लीप ईयर दिया गया है तो उसमें डायरेक्टली आप 28 ईयर ऐड कर दें, 28 वर्ष ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपका तरीका किस प्रकार से हम जो है कैलेंडर के दोबारा प्रयोग करने को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर आपका लीप वर्ष में ही रिपीट होगा, ठीक बेटा। इतनी सी बात आपकी क्लियर है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन को मिनट में कर सकें, किसमें कर सकें? मिनटों में कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा? तो आपने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है आपका, क्या दिया गया है बेटा? आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि सन 1991 का कैलेंडर
क्या दिया गया बेटा कि सन 1991 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि 1991 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो 1991 के पहले कौन सा ईयर आएगा, आपने कहा 1990 आएगा। क्या आएगा बेटा 1990। अब 1990 कैसा ईयर है, तो ये भी तो आपका एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना भाई। ये भी आपका कैसा है, तो आपने कहा ये भी नॉन लीप ईयर है, और आपका ये भी कैसा ईयर है, तो आपने कहा ये भी आपका नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के पहले दिन नॉन लीप ईयर दिया गया है, तो आपको इसमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो 1991 में सॉरी आपको 11 ऐड करना है, 6 तो तब ऐड करना है जब नॉन लीप ईयर के पहले लीप ईयर दिया गया हो, ठीक है ना। और यहाँ पे नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर आएगा, इसलिए इसमें कितना ऐड करेंगे, 11 वर्ष ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 2002। आंसर कितना आ जाएगा 2002। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि 1991 का कैलेंडर सन 2002 में क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। सन 2002 में क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो जैसे ही आपने चेक किया तो 1991 के पहले जो ईयर आएगा वो भी आपका एक नॉन लीप ईयर होगा। 1991 भी एक नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पे कितने वर्ष ऐड करेंगे, प्लस का 11 वर्ष ऐड कर दीजिए आप दिए गए वर्ष में, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2002 में 1991 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और देखो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होगा, तो 1991 एक साधारण वर्ष है और 2002 भी आपका एक साधारण वर्ष है। इतनी सारी बातें बेटा क्लियर हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा सेकंड में आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि सन 2013 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए क्या दिया गया है, सन 2013 क्या पूछा गया बेटा, आपका 2013 पूछा गया है। तो आपने कहा कि यहाँ पर 2013 के पहले 2012 आएगा, 2012 आएगा। अब आपने कहा 2012 में बेटा आपका 2013 ये तो आपका एक नॉन लीप ईयर है। कैसा है बेटा आपका, ये नॉन लीप ईयर है, लेकिन 2012 एक आपका लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के पहले आपका लीप ईयर आ गया, तो आपको 2013 में प्लस का क्या करना है, 6 करना है। आंसर कितना आ जाएगा 2019 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2019 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इस चीज़ को याद रखिए, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। देखो 2013 एक नॉन लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के पहले यदि लीप ईयर आएगा बेटा तो आपका प्लस का कितना करना है, 6 करना है। यदि नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर तो प्लस का 11 करना है। तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2013 कैलेंडर 2019 में क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा। 2019 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्या कह, थर्ड नंबर क्या कह रहा है। दो क्वेश्चन हो गए, पहला और दूसरा। तो पहले का आंसर आ गया 2002 और दूसरे का आंसर आ गया 2019। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है 2008 का कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो आपने कहा 2008 एक आपका लीप ईयर है, 2008 एक आपका कैसा ईयर है। तो आपने कहा ये एक आपका लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है बेटा आपका, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली आप 2008 में आप 28 डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2036। कितना आ जाएगा 2036। तो देखो बेटा 2036 भी तो एक आपका लीप ईयर है, 2036 भी तो एक लीप ईयर है। क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर कैसे पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके। 2036 भी आपका 4 से डिवाइड है और 8 भी आपका 4 से डिविजिबल है। तो 2036 भी आपका एक लीप ईयर है। तो इस प्रकार से आपका 2008 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 2036 में। कितना आंसर आ जाएगा 2000 आपका 36 बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब जरा जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। किसमें आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है कि सन 2011 का कैलेंडर
2011 का कैलेंडर आपका कब रिपीट होगा? तो आपने कहा कि 2011 से पहले आपका क्या आएगा? तो आपने कहा 2010 आएगा। अब देखो बेटा 2011 भी आपका कैसा ईयर है? नॉन लीप ईयर है। और 2010 भी कैसा ईयर है? नॉन लीप ईयर है। तो आपने कहा नॉन लीप ईयर के पहले नॉन लीप ईयर है, कितना ऐड होगा? कितना हम ऐड करेंगे? आपने कहा 11 वर्ष ऐड करेंगे। तो 2011 में आप 11 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा आपका, कितना आ जाएगा? 2022। कितना आ जाएगा? 2022। तो आंसर हो जाएगा 2022 में जो है कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को इस ट्रिक के द्वारा आप बेटा मिनट भर में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बेटा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से जो है हम बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है ना? और अगर आपको अच्छी लगी हो ये सारी चीज़ें तो आप जो है इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? और ढेर सारा कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।